महर्षि वाल्मीकि समारोह में मोतिहारी पहुंचे बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का लालू फैमिली पर करारा प्रहार। बिहार के बुजुर्गों, दिव्यांग व विधवा पेंशन की राशि बढ़ाने पर तेजस्वी यादव के बयान पर किया पलटवार। कहा, जिन लोगों ने हमेशा बिहार के गरीब, मजबूर, पिछड़ा, अति पिछड़ा व अन्य कमजोर लोगों को लूटने का काम किया, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। लालू फैमिली आज भी नौकरी के बदले जमीन लेने वाले केस में बेल पर हैं, जिन्होंने बिहार को लूटने का काम किया। जो लोग आज भी बेल पर हैं, उन्हें बोलने का अधिकार नहीं है। मंगल पांडे का बयान। लालू यादव के राजद के पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के सवाल पर किया कटाक्ष। कहा, यही तो उस पार्टी की खासियत है। लालू जी आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, उसके बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव बनेंगे, और अगर उसके बाद उनकी पार्टी रहती है तो उनके औलाद उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। यही तो अंतर है हमारी भाजपा और उस पार्टी में। हमारे यहाँ कोई कार्यकर्ता अध्यक्ष बनता है और वहाँ उनके परिवार के लोग। लालू जी आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे, उसके बाद उनके बेटे। यही तो उनका परिवार और वंशवाद है, जिसका विरोध बिहार की आम जनता करती है। अब मंगल पांडे का बयान सुनिए। वहीं तेजस्वी की एनडीए सरकार पर दामाद आयोग बनाने के कटाक्ष पर मंगल पांडे ने करारा जवाब दिया है और कहा है कि ये बात तो उन्हें लालू जी से पूछना चाहिए, सोनिया गांधी जी से पूछना चाहिए कि आखिर क्यों वे अपने परिवार की बीवियों और बहनों को ही टिकट देते हैं। जब उनके परिवार के बीवियों और दीदियों को ताकत मिलेगी तो दामाद जी मजबूत तो होंगे ही ना। जब उन्हें अपने समाज के बीवियों और दीदियों को ही टिकट देना है तो उन्हें यादव समाज की बहु बेटियां दिखलाई नहीं देती हैं। ये बात उन्हें राहुल गांधी, सोनिया जी व लालू जी से पूछना चाहिए। सदैव नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने समाज के गरीब और कमजोर लोगों की चिंता की, चाहे वह सामाजिक रूप से गरीब हो या आर्थिक रूप से गरीब। और कल माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 रुपया करने का जो निर्णय किया है, वह एनडीए का और हमारे दोनों नेता नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जो नीति है, उस नीति के कारण किया है। सदैव हम ऐसे गरीब, कमजोर लोगों को हर तरीके का सहयोग और मदद करते रहे हैं, और इसीलिए कल ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 से 1100 रुपया बढ़ाई गई है। इसके अतिरिक्त भी समाज के वैसे लोगों को जिनको विकास के दौर में आगे लाना है, जिनको हमें और विकसित बनाना है, उसके लिए भी सदैव लगातार तत्पर होकर बिहार सरकार काम कर रही है। जहां तक आपने नेता प्रतिपक्ष की बात की, पूरा बिहार की जनता जानती है कि उन्होंने, उनके परिवार ने और उनकी पार्टी ने बिहार के गरीब, कमजोर, मजलूम लोगों को, पिछड़े, दलित, अति पिछड़े लोगों को लूटने का काम किया। ये वही लोग हैं ना जिन लोगों ने नौकरी के नाम पे जमीन लिया था और आज भी बेल पर हैं ये लोग। तो जो लोग गरीबों का जमीन लेके बेल पे हो, वो क्या गरीब की भलाई की बात करें। लालू जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं आरजेडी, तो वो तो आजीवन रहने वाले हैं, और यही तो उस पार्टी की विशेषता है। और हम लोगों की पार्टी और उनकी पार्टी में ही अंतर है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता बनता है और उनके यहाँ लालू जी बन गए। इसके बाद भी तय है कि आजीवन तेजस्वी जी रहेंगे, फिर उसके आगे उनकी पार्टी यदि जब तक रही तो फिर उनके आगे जो परिवार वंश में होगा। तो यही तो वंशवादी पार्टियां हैं, परिवारवादी पार्टियां हैं, और इसी का तो विरोध लोकतंत्र में आम जनता करता है, गरीब लोग करता है कि वास्तव में समाज के अंदर से नेतृत्व उभरना चाहिए। वहां समाज के अंदर से नेतृत्व नहीं उभरता है, वहां परिवार के अंदर से नेतृत्व उभरता है, और इसका सदैव विरोध लोकतंत्र में होता रहा है, होता रहेगा, हम लोग भी करते रहे। दामाद आयोग बनाने की मांग कर रहे हैं तेजस्वी यादव सर। जाके पूछे ना सोनिया गांधी जी से, जाके पूछे राहुल गांधी जी से, और अपने पिताजी से ना पूछे कि क्यों दीदियों को ही परिवार में टिकट देते हैं। जब दीदियों को ताकत मिलती है तो कहीं ना कहीं जो घर के बहनों ही हैं उनको भी ताकत मिलती है। क्या दूसरी बहनें, दूसरी बेटियां यादव समाज का ही टिकट देना है? तो लालू जी को दूसरे के घर की बेटी नहीं दिखाई पड़ती, तेजस्वी बाबू को दूसरी बहन नहीं दिखाई पड़ती। तो अपने जिन लोगों ने स्वयं परिवारवाद को इस तरीके से आगे बढ़ाया हो, वो अनर्गल बयानबाजी करते हैं तो जनता सब सच्चाई समझती है। और बहुत हिम्मत है
तेजस्वी बाबू में, तो कभी एक बार रॉबर्ट वाड्रा से पूछ ले, कभी एक बार प्रियंका जी से पूछ ले, सोनिया जी से पूछ ले, हिम्मत तो है नहीं पूछने का।